हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपके मार्च एग्जाम में आने वाला है और इसमें से कोई भी एक्सरसाइज डिलीटेड नहीं है। सिर्फ इसमें डिलीटेड है तो एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, इसमें वो डिलीटेड है। बाकी सभी जो एक्सरसाइज हैं वो अब हम आपको बताएंगे कि किस फॉर्मूले से और किस प्रकार सोल्व करनी है। तो अभी तक जिन बच्चों ने मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो की में पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट चैप्टर तक या पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट ब्रीफ और डीपली सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और या जिन बच्चों ने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है और जिनका रिवाइज चल रहा है तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो देखिएगा चैप्टर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने पोलिनोमियल में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक जो शब्द आता है उसका मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक मींस जिसकी हाईएस्ट पावर, यानी कि एक एक्सप्रेशन आपको दिया जा रहा था उस टाइम, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर जो आपका हाईएस्ट जो पावर रहता है वो 2 है और इसीलिए इसको क्या बोला गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया। जिसका पावर 3 हो जाता था तो उसको हम क्यूबिक में लेके जाते थे, लीनियर में लेके जाते थे। ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, अब हम ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आपकी उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन यहाँ पर क्या है, 2 है। अगर मैं यहाँ पर पावर की अगर बात की जाए या डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल की बात की जाए ना, जैसे हमने लास्ट में किया था, तो वो कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें एक ही है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। ओके। और अगर हम इसमें नंबर ऑफ रूट्स की बात करें कि इसमें कितने रूट्स या इसके कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, तो वो जिसके भी अगर रूट्स हैं वो डिपेंड करता है इसकी पावर पे। अगर इसमें 2 पावर है तो इसके सॉल्यूशन या रूट्स हैं वो 2 ही होने वाले हैं। अगर ये पावर और ज्यादा होती तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग इसका क्या होता, इसके रूट्स बढ़ते चलते। तो देखिएगा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू 0। और इसमें जो ए है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें 0 हो जाता है तो ये कंप्लीट ये जो वाली जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या नहीं बचेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। इसको हम सोल्व करेंगे। एक तो है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने का मतलब ये है कि हमारे को वो जो दो फैक्टर मिलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ कि ये कोई 4x है बीच में टर्म, तो इसको मैंने 2x और 2x की फॉर्म में तोड़ना है। दो फैक्टर बन गए इसके। अब उन जो फैक्टरों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आने चाहिए। मान लो ए एक्स स्क्र इंटू सी का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल, जो फैक्टर करेंगे, किसके फैक्टर, फैक्टर होंगे बी एक्स के, इनकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आना चाहिए। या यहां से समझ लीजिएगा कि जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और उसकी कंडीशन सिर्फ यही है कि जो आप स्प्लिट करने के लिए फैक्टर लेके आओ उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ए पहली और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अब आगे किसी क्वेश्चन में हम आपको एग्जांपल लेके इसको और ज्यादा बेटर समझाएंगे। उसके बाद देखिएगा इसी कंप्लीट चैप्टर में एक और फॉर्मूला लगता है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। और आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर अभी तक आपने इसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या रहता है, माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट बी स्क्र माइनस 4ac और डिवाइड में 2a। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो रूट होता है वो क्या है, दो वैल्यू देता है, वो चाहे पॉजिटिव दे या वो नेगेटिव दे, ये दोनों में से कौन सी भी हो सकती है। तो माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac बाय 2a। तो ये आपका रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद अब हम इसमें एक और लॉजिक लगाएंगे या एक और इसमें कंडीशंस होगी या और एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि नेचर ऑफ द रूट कैसा होगा। हमने ये तो समझ लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमने ये भी समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस चैप्टर में अब की बार सिर्फ दो ही मेथड है,
वो है आपका एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी इसमें हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उसमें आपने अभी देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक टर्म यानी कि एक लाइन आती है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी फॉर्मूले से हम नेचर ऑफ द रूट बताएंगे। नेचर ऑफ द रूट का मतलब है कि वो उसके जो सॉल्यूशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने वाले हैं, वो कैसे होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको कोई भी एक इक्वेशन दी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको ये कंडीशन जो है वो अप्लाई करके देखनी होगी। तो क्या है, मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू 0। ये कोई भी एक आपके पास इक्वेशन है, और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि ये ए है बी है, तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिएगा, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता है, तो आपके जो रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है भाई इसमें कि आपके जो रूट हैं वो अलग अलग होने वाले हैं। हो सकता है वो 2 और 3 हो, मतलब दोनों ही वैल्यू क्या रहने वाली है? अलग रहने वाली है, और वो रियल ही वैल्यू होंगी या रियल रूट्स होंगे आपके। एक कंडीशन तो ये रहेगी, और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। उसके बाद अगर कंडीशन आपके पास ग्रेटर देन ने होके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो इक्वल टू 0 आती है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि जो दोनों ही सॉल्यूशन होंगे क्वाड्रेटिक के, मैक्सिमम 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, तो दोनों इक्वल आएंगे। या तो वो 5 वैल्यू आएगी, या वो 6 आएगी, या वो x कुछ भी है, लेकिन वो आएगी दोनों इक्वल। थर्ड में फिर आपकी क्या कंडीशन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, देन नो रियल रूट। अगर ये कंडीशन आपके पास आ जाती है तो वहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है ना, वो इन दोनों कंडीशंस में करनी है। इस कंडीशन में हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी ही नहीं, हम सिर्फ ये बोलेंगे कि देयर आर नो रियल रूट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इसलिए हम उसका सॉल्यूशन आगे नहीं निकालेंगे। चलिए अभी देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है 4.1 में, और देखिएगा याद रखिएगा हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, या जिससे आपका पूरे चैप्टर का एक रिवीजन मिल जाए आपको। बाकी अगर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम अभी इसमें नेक्स्ट जो डालने वाले हैं कंप्लीट जो चैप्टर की वीडियो डालेंगे उसका भी आपको क्या है सॉल्यूशन मिल जाए, या आप उसको अच्छे से समझ पाओ। तो देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये चेक करो कि ये जो नीचे एक कंडीशंस दी हुई है क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको सबसे पहले सोल्व करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, x प्लस 1 की पावर जो 2 दे रखा है इसको हमने सोल्व करना होगा। और आपको याद है कि x प्लस वाई की जो आइडेंटिटी है वो किसकी इक्वल होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपकी x प्लस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो देखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर क्या होगा, आपका एक्स ही स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आप 1 लिख सकते हो, प्लस 2xy यानी कि आपका 2x रहने वाला है, इज इक्वल टू इस 2 की जो ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उनके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 2x माइनस 6। अभी क्या होगा, इसके आगे जो एक्स स्क्वायर है प्लस 1, और देखिएगा यहाँ पर ये 2x है और यहाँ पर भी ये 2x है, और इन दोनों के बीच में किस चीज का साइन है? इक्वल टू का साइन है। तो इसको इधर उधर लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर दोनों तरफ सेम साइन हो, यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ पर भी पॉजिटिव, और बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड भी ला कर दोगे तो ये माइनस इसका माइनस होगा या इसका माइनस, और दोनों को एक दूसरे में से माइनस करोगे तो आंसर इनका 0 ही आना है। तो इसलिए हम अपना टाइम को बचाएंगे और यहीं पर इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। प्लस 1 और इज ये जो माइनस 6 है ये इक्वल टू के साइन से लेफ्ट साइड आ जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हुआ? 0। अभी क्या बचा? एक्स स्क्वायर और प्लस 6 और 1 कितना हो गया? 7 और इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन है
वो कितनी है, 2 है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि द गिवन जो टर्म है या जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या करती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करती है। बस आपको इतना एग्जाम में बताना है, सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, यस गिवन एक्सप्रेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना आपको लिख के छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर आपको एक वैल्यू दे रखी है x माइनस 3 2x प्लस 1 और x इंटू एक्स प्लस 5। क्या ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएगी? तो देखिएगा इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ। कितना होगा x की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2x और स्क्वायर, क्योंकि जब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब इसी x की जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि बीच में किस चीज का साइन आ रहा है, प्लस, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस। और x की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो आपका आंसर क्या आएगा, x आएगा। उसके बाद माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ ये हो जाएगा माइनस 6x, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस क्या हो जाएगा 3, और इक्वल टू x की x के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये आपका रहेगा सॉल्यूशन। कई बच्चे इसमें क्या है ना, मल्टीप्लाई करते हुए गलत करते हैं, तो ये थोड़ा आप ध्यान से करिएगा। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर कोई भी लाइक वैल्यू नहीं पड़ी है इक्वल टू के इधर और लेफ्ट और राइट। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, और ये जितनी भी वैल्यू है हम किधर लेके आएंगे, राइट से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5x और इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब देखिएगा 2x स्क्वायर एक तो यहाँ पर है और एक माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया तो आपका कितना आंसर आया, एक्स स्क्वायर। ये x ये x ये x, ओके। तो कितना रहा, 5 और 6 कितना हुआ, 11x, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और उसमें से प्लस वाला माइनस कर देंगे तो माइनस कितना बचा, 10x। और यहाँ पर अभी आपके पास क्या है, जो सिंगल जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अकेली कितनी है, -3, और इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब बताइए कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यस, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन क्या है, 2 है। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही पूछा था हमारे को कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने इसको बता दिया। देखिएगा आपको ये सोल्व करना ही होगा, हम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन को नहीं बता सकते कि क्या वो क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा अभी इसमें कुछ स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, जो आपकी एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है, तो उसमें हम स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे और कैसे उसको सोल्व करेंगे। देखिएगा द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, the length of the plot is one more than twice its breadth, we need to find the length and the breadth of the plot। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि जो आपको सिचुएशन दी गई है उससे सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, उससे आगे कुछ भी नहीं करना। तो चलिएगा देखिएगा, ये मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रफली एक बार चेक करें तो क्या बोल रहा है ये कि लेंथ, एरिया इसने इसका ऑलरेडी गिवन है कि जो एरिया होगा वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, और जो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ सबसे पहले हमने एज्यूम करनी पड़ेगी और उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स वर्ड। देखिएगा कंडीशन ये है आपकी, जो ब्रेथ है उससे आपका एक ज्यादा और ट्वाइस, तो सबसे पहले इसको ट्वाइस कीजिएगा 2x, और उससे एक ज्यादा आपके पास ये रहेगी। तो इस प्रकार हम अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, देखिएगा लेट breadth of rectangular plot is कितनी, x, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसकी ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसमें फिर 1 जोड़िएगा, ये आपको कंडीशन दी हुई है। तो आपको लेंथ और ब्रेथ का पता चल गया। अब आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
इसका जो एरिया है वो 528 है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ और ब्रेथ दे कितनी रखी है? तो लेंथ है आपकी 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है? x। और इज इक्वल टू, एरिया तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये 528 यहाँ पर आपका एरिया आ जाएगा। तो अभी देखिएगा, ये आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2x का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा x। और इसको इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड में 528 माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0। और हम नीचे लिख देंगे हेंस इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? ये जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई। तो इसमें इस प्रकार आपको इसको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें क्या है, देखिएगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना समझ लिया, उसका कैसे हम सोल्व करते हैं। और अभी आपके पास एक सॉल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन हमने स्टार्टिंग में किया था कि मिडिल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम रूट निकालेंगे इसके, और इसके मैक्सिमम रूट कितने होने वाले हैं? 2। यानी कि यहाँ पर जो पावर है उसके अकॉर्डिंग इसके रूट आएंगे। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसको लिखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको किसको स्प्लिट करना है? मिडिल टर्म को। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का किस फैक्टर में, ऐसे क्या फैक्टर होंगे और उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? मैंने बताया था कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 2x स्क्वायर और इंटू 3, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर अपना क्या आना चाहिए? इनका इसके जो रूट निकालेंगे। तो ऐसा क्या है जिनका मल्टीप्लाई 6 आता हो? तो हम वहां पर लिखेंगे -2x और -3x की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है +6x स्क्वायर। और क्या ये दोनों रूट 5 के ही हैं? दोनों को ऐड करके देखना, तो ये दोनों क्या होंगे? 5x। यस, ये हो जाएंगे इसके रूट्स। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप रूट करते तो पहली जो टर्म है वो सेम रहने वाली है। -5x को तो आपने अब स्प्लिट कर दिया किस फैक्टर में? 2x में और -3x में। और लास्ट में जो लास्ट डिजिट है उसको सेम का सेम आप यहाँ पर लिख दोगे। अभी आपको क्या करना है? अभी यहाँ पर आपको पहली जो दो फैक्टर हैं, यानी कि अब आप पेयर करोगे इसमें, तो कितने पेयर आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं? एक पेयर तो आपका ये बनता है और एक पेयर आपका ये बनता है। तो इस पेयर में से आप कॉमन लीजिएगा। क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पर? 2 और x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा इसका ब्रैकेट्स के अंदर? ये अकेला x बचा और यहाँ पर बचा -1। तो ये आपका फैक्टर के बाद है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? -3 कॉमन आएगा और अंदर बचा x -1 और इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अब इसमें से एक फैक्टर हमने उठाना है और एक फैक्टर ये हमने लेना है। 2x माइनस 3 और एक हो गया आपका x -1 और इक्वल टू क्या है? 0। और इसने क्या बोला है? फाइंड द रूट। रूट फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो अभी तक हमारे को क्या मिले हैं? फैक्टर मिले हैं। और हमने लास्ट जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी किया था। और अगर आपको सेकंड चैप्टर अभी नहीं समझ में आया है तो इसका जो सेकंड चैप्टर की वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप वो वीडियो देखकर अपना जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, इसके जो फैक्टर है वो इक्वल टू क्या रहेंगे? 0 रहेंगे, क्योंकि दोनों ही फैक्टर इक्वल टू क्या आए हैं? 0, कोमा x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी? +3/2। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1। तो ये आर द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास ये फैक्टर मिले और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तक करके आप इसको कंप्लीट छोड़ सकते हैं। चलिएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं कि जो गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0।
हमने किसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को। और उनकी जो कंडीशन क्या है कि जो हम टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बनाने वाले हैं उन दोनों फैक्टरों की मल्टीप्लीकेशन इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो -2√6 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3x² -√6x और फिर 1 टाइम √6x और लास्ट में +2 = 0। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +6x ही आएगा और जो दो इनको ऐड करेंगे तो -2√6 आएगा। तो ये आपके पास हुए फैक्टर। अब देखिएगा यहाँ से आपको क्या कॉमन निकालना है, और ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और सीबीएसई में आए हुए भी हैं। तो देखिएगा यहाँ से √3 कॉमन निकालेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि √3 निकालना है, तो देखिएगा √3 और √3 दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचता है, 3 बचता है ना। और 3 को वापस हमने किसी फॉर्म में लिखना है तो √3 और √3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। तो √3 और x हमने क्या ले लिया कॉमन। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ एक √3 और x ही बचा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो है -√2 बचेगा, क्योंकि √2 और √3 है इन दोनों का मल्टीप्लाई √6 होता है, इसलिए हमने इसमें से √3 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, √2 बचा। ओके। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से हम √2 कॉमन लेंगे और इसके अंदर यहाँ पर बचा √3x और यहाँ जो है वो हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और √2 बचेगा और इक्वल टू क्या हुआ, 0। ओके। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को अभी आपने रूट तो ले लिया, ये अभी आगे फैक्टर भी तो बनाने हैं ना। तो फैक्टर यानी कि एक फैक्टर जो है आप यहाँ से चूज करोगे, आपका इसमें से और इसमें से। तो क्या हुआ, √3x -√2 और एक फैक्टर आपका क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उनको आप सेकंड फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे, √2 और इक्वल टू 0। यानी कि दोनों ही फैक्टर इसके क्या हुए, इक्वल हुए, दोनों इक्वल टू 0 हैं। तो हमने रूट निकालने हैं, तो यहाँ से जो रूट होगा √3x -√2 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम ही है तो दोनों इक्वल रूट आने वाले हैं। यहाँ से √3x और ये +√2 हो जाएगा और x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो √2 और जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, √2/3, दोनों को अलग अलग रूट में भी लिख सकते हो और एक साथ एक रूट के अंदर भी हम इनको मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके आगे रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब की बार इसमें है कि √2x² +7x +5√2। तो देखिएगा थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें क्या है, आपको 7x को स्प्लिट करना है और ऐसे फैक्टर में करना है जिनकी मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई किस कैसे पता करेंगे, 5√2 मल्टीप्लाई √2 और ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो अपना मल्टीप्लाई आना चाहिए 5 2 10x², इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, ऐसे फैक्टर होंगे 2x और 5x, क्योंकि दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो 7x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा। तो देखिएगा पहली टर्म को सेम हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको हमने लिखा 2x + 5x और +5√2 = 0। फैक्टर बनाइएगा इन दो पेयर में से, इन दो पेयर में से। यहाँ से √2x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, x + √2 बचेगा, क्योंकि देखिए √2 और √2 की मल्टीप्लाई अगर हम वापस करेंगे तो 2 ही आने वाला है। प्लस यहाँ से जो हम फैक्टर निकालेंगे वो क्या होगा, 5 रहेगा, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 5 आपका फैक्टर होगा और अंदर क्या बचा, x + √2 और इक्वल टू, एक फैक्टर जो बाहर है इसमें से उठाएंगे, √2x + 5 और एक जो फैक्टर रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर वाला रहेगा, x + √2 और इक्वल टू, दोनों 0 के इक्वल। अभी हम इनको अलग अलग लिखते हैं, तो अलग अलग लिखने में क्या हो जाएगा, √2x + 5 और इक्वल टू 0 और x + √2 और इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की जो वैल्यू आने वाली है वो x इस साइड आएगा तो ये माइनस का होगा और रूट अगर मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा,
2 डिवाइड में जाएगा। अब सेकंड का जो रूट आएगा वो क्या आएगा, -√2। ये आपके क्या हुए, दो रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व करोगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100x माइनस 20x प्लस 1। अब आप खुद बताइएगा कि -220x के जो फैक्टर है वो क्या रहने वाले हैं, जिनका मल्टीप्लाई 100x² के इक्वल आता हो। तो वो क्या होंगे, 100x² माइनस क्या मैं उसको 10x, और क्या मैं -10x लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस 100x आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 20x के इक्वल ही आएगा, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर वही, पहले दो का एक पेयर, दो पेयर। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 10x कॉमन हो जाएगा, 10x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर बचा 10x माइनस 1, और यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन ले पाएंगे, और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 और इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 जो ब्रैकेट के बाहर है उसमें से एक पेयर, और 10x माइनस 1 जो ब्रैकेट के अंदर है, उन दोनों ब्रैकेटों में से एक लेना चाहिए, ये ले लो या ये ले लो, सिर्फ एक ही उठाना है, और एक आपका फैक्टर ये रहेगा। ओके, दोनों इक्वल टू 0 हैं, तो यहाँ से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ, और यहाँ से भी 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 0। यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 1/10 रहने वाली है, और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 1/10 रहने वाली है, क्योंकि x इस साइड आया तो प्लस और डिवाइड में 10 चला गया। ये आपके आगे रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से देखिएगा, एक स्टेटमेंटल क्वेश्चन आया है, इसको आप कैसे सोल्व करोगे। Find the two numbers whose sum is 27 and product is 182। तो यहाँ पर आपको दो नंबर का जो सम है वो 27 दिया हुआ है, और जो प्रोडक्ट है वो कितनी दी हुई है, 182 दी हुई है। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले भी आप क्या है नंबर अज्यूम कर सकते हो। लेट फर्स्ट नंबर विल बी, देखिएगा, लेट फर्स्ट नंबर इज x, और जो सेकंड रहेगा, सेकंड इज y। एक नंबर आपके पास x है और दूसरा आपके पास क्या है, y। अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द टू नंबर इज 27, so x plus y is equal to 27, and the product is 182, so x y is equal to 182। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई लिख सकते हैं। ओके, तो इसको आप इक्वेशन 1 मानिएगा। ओके, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 2, ये आपकी 2 हो जाएगी, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करोगे, जो x की वैल्यू आई है, पोलिनोमियल वाला चैप्टर के ऊपर फिर चलते हैं कि जो x की वैल्यू है वो किस में पुट अप करेंगे, सेकंड में। तो नाउ x की जगह आप लिख दीजिएगा 27 माइनस वाई, और जो y है वो आपका सेम, और इज इक्वल टू 182। अब क्या करोगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट रहने वाला है, 27 y माइनस वाई की y के साथ y², और इससे 182 को यहाँ ले आओ तो -182 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस पूरी इक्वेशन में से माइनस को कॉमन लेता हूँ। माइनस कॉमन आने के बाद क्या बचेगी, y² प्लस हो जाएगा, उसके बाद -27 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 182 और इक्वल टू 0। इसको यहाँ 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब अपने पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई वो क्या बन के आई, हमारे पास आई y² माइनस 27y और प्लस 182 और इक्वल टू 0। कैसे सोल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तब 27 के फैक्टर बनाइएगा, तो 27 माइनस, अभी क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर हुआ इसके फैक्टर बनेंगे 14 और 13, 14y माइनस 13y, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा प्लस, और प्लस 182 आपका लास्ट वैल्यू सेम का सेम। अब इन दो में से एक फैक्टर, इन दो में से एक फैक्टर कॉमन, सॉरी
y इज इक्वल टू वाई बचा और -14 ही रहा यहाँ पर, और -13 कॉमन लेने से यहाँ पर बचा -14 और इक्वल टू 0। y -13 और y -14 और इक्वल टू, ये आपके पास हुए दो फैक्टर। दोनों को इक्वल टू 0 इक्वेट करने के बाद, क्योंकि ये भी फैक्टर इक्वेट टू 0 होगा और ये भी फैक्टर इक्वेट टू 0 होगा, तो यहाँ से जो y का आंसर निकल के आएगा वो +13 और यहाँ से जो y का आंसर निकल के आएगा वो +14। तो जो दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 वो नंबर क्या है? 13 एंड 14। तो चलिए इसमें आपको एक चीज बताते हैं कि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये फैक्टर बनाने में उनको बहुत दिक्कत आती है, बहुत सोचना पड़ता है कि क्या फैक्टर होंगे क्या फैक्टर होंगे। तो आप एक काम करिएगा, इसमें आप थोड़ा ये देखिएगा कि आपको जो मल्टीप्लाई चाहिए, मान लीजिए ऐसे क्या फैक्टर चाहिए और जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए? 182 ही बनती है, यहाँ पर कोई और डिजिट होता तो ये डबल हो जाती। तो आपने एक रफ कॉपी में अलग से 182 के क्या कर लेने हैं? फैक्टर कर लेने हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम इनके फैक्टर को कैसे पता लगाएंगे कि यही फैक्टर बनेंगे। 40 वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे समझ जाते हैं, बट बड़ी वैल्यू के लिए आप इसको फैक्टराइज कीजिए, जो मल्टीप्लाई लेके आनी है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और अभी कितने पे हो जाएगा? 13 1 जा। अब थोड़ा आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड टाइप कुछ करना है, जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, 7 2 जा 14 और एक क्या बचा? 13, तो आपके दो पेयर बन गए 14 इंटू 13। इससे क्या है, देखो इन सभी जो फैक्टर है ना, ये जो आपके पास फैक्टर बचते हैं, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला, ये जो तीन है, इनकी जो मल्टीप्लाई है ना वो कितनी होने वाली है? सभी की मल्टीप्लाई 182 रहने वाली है, सभी की, 1 2 3 जितने फैक्टर हैं। बट हमने अब देखना ऐसा है कि मल्टीप्लाई तो इनकी 182 ही आने वाली है, लेकिन हम वो फैक्टर कैसे अरेंज करें? हो सकता है वो कोई ना कोई फैक्टर ऐसा भी हो कि 13 2 जा 26 भी हो सकता है, सिर्फ हम इसकी मल्टीप्लाई और इसकी करेंगे तो वो 26 और इंटू 27 भी हो सकता है। तो वो हमने देखना है कि वो फैक्टर हमारे को किसके बनाने हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा आप एक अंदाजा लगा के इसका कर सकते हो, बाकी ये ऐसा नहीं है। आप अगर किसी को याद रह सकता है तो आप इसको सिंपल वे से भी आप याद रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हो। और अगर फिर भी आपको ये ज़्यादा डीप समझना है तो इसका एक वीडियो चैनल पे मिल जाएगा आपको, आप वहां से भी इसको सीख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। अब की बार आपको क्या दिया हुआ है? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की है इसने। तो देखिएगा, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, अगर एक आपका x है तो सेकंड क्या होगा? x + 1 होगा, यानी कि उससे अगला। और क्या वो बोल रहा है, आगे कंडीशन क्या दी हुई है? सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने दो कंसेक्यूटिव नंबर को एज्यूम कर लिया और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, यानी कि जो x है पहला जो नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, फिर हम प्लस करें किस में? तो दूसरा नंबर है उसके स्क्वायर में अगर हम ऐड करें तो उन दोनों का जो प्लस का जो है वो कितना आने वाला है? 365 आने वाला है। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इसमें आइडेंटिटी लगेगी x + वाई स्क्वायर की, तो किसके इक्वल होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इज इक्वल टू 365। एक्स और एक्स ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x आपका सेम और 1 ये, और इस साइड आके ये माइनस का, तो माइनस का बचेगा 364 इक्वल टू 0। क्या अब हम इनमें से कोई कॉमन निकाल सकते हैं? तो हम इसमें से क्या है? कॉमन निकाल सकते हैं। और कॉमन क्या होगा? अगर आप कहीं नहीं भी निकालो तो भी ये सोल्व हो जाएगा, और अगर आप कॉमन निकाल पाओ तो भी आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो आपका थोड़े लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 आपने पहले ही कॉमन निकाल लिया कंप्लीट में से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 और इक्वल टू 0। अभी आपने क्या करना है? जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है और उसका ऐसा फैक्टर देखना है जिनका मल्टीप्लाई -182 आता हो, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो वो फैक्टर क्या होंगे? एक्स स्क्वायर, क्या मैं प्लस का 14x ले लूं और -13x, और लास्ट का जो वैल्यू है वो सेम का सेम आपका यहाँ पर पड़ा रहेगा। अब इन दो में से क्या कॉमन निकलेगा? देखिएगा दोनों का मल्टीप्लाई 182 आता है और 14x में से अगर 13x को माइनस करेंगे तो अकेला x ही आएगा। तो अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x प्लस यहाँ पर आपका बचा 14,
और माइनस अगर हम यहाँ से 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी बचा x प्लस 14 और इक्वल टू क्या बचा 0। तो आपके पास क्या फैक्टर हुए, एक x माइनस 13 हुआ और एक आपके पास हुआ x प्लस 14 और इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 13 रहेगी और यहाँ की वैल्यू है वो माइनस 14 रहेगी। क्लियर है? तो आपके पास दो नंबर आगे नेगेटिव और एक आपके पास है पॉजिटिव। तब आप क्या है, दो नंबर, अभी आपने एक 13 माना तो दूसरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। आपके पास ये दो आंसर रहने वाले हैं। तो वो कंजिकेटिव नंबर क्या होंगे, 13 और 14 होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अल्टीट्यूड ऑफ ए right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two side. तो सबसे पहले तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको कोई इमेज की बात की है या कोई फिगर की बात की तो वो फिगर अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि फिगर से आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कंडीशन किसके ऊपर लगाई गई है, बेस के ऊपर लगाई गई है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस रहेगा बेस से। अगर बेस को मैंने x एज्यूम कर लिया तो जो मेरी जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, x माइनस 7 होगा और जो हाइपोटेन्यूज वो कितना दे रखा है 13। तो अदर दो साइड इनकी हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेट ब्रेथ ऑफ ट्रायंगल इज x एंड एल्टीट्यूड की बात की है या हाइट की भी बात कर सकते हो आप। तो एल्टीट्यूड क्या होगा आपका, एल्टीट्यूड इज, या आप ये भी कह सकते हो कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज x माइनस 7 एंड हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 13। अब क्या करोगे आप, फ्रॉम पीजीटी, एक हमने पीजीटी थ्योरम पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं जिसको। वो क्या बोलता है कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए कैसे, बेस स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर और इज इक्वल टू किसके आएगा 13 स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर वही आइडेंटिटी लगेगी, तो एक्स का एक्स माइनस वाई की लगेगी अब की बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, तो 2xy यानी कि माइनस 14x यहाँ पर हो जाएगा और 13 का जो स्क्वायर होगा वो 169 होगा। क्लियर? अब क्या करोगे, अब यहाँ पर x और x को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 14x और यहाँ पर प्लस 49 है और इसको 169 को इस साइड आप इक्वल टू के साइन से लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस 169 में से अगर 49 को माइनस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा 120 और इज इक्वल टू 0। क्या अभी कर सकते हैं, हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या है, माइनस 14x के ऐसे फैक्टर बनाइएगा जिसकी मल्टीप्लाई 240 आती हो। तो वो फैक्टर क्या बनेंगे आपके, यहाँ हम लिखेंगे 2x स्क्वायर और माइनस वो हो जाएगा आपका 24x और प्लस 10x, दोनों का जो मल्टीप्लाई है 240 आएगा क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई के इक्वल, 10x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, पहले दो पेयर और नेक्स्ट दो पेयर, तो पहले दो पेयर में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 2x कॉमन ले सकते हो और यहाँ आपका जो बचा x माइनस 12 बचा। क्लियर? प्लस फिर 10 हम इसमें से कॉमन लेंगे और लास्ट में भी क्या बचा x माइनस 12 बचा और इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये वाला और एक इन दोनों ब्रैकेट में से कोई भी, ये हो जाएगा 2x प्लस 10 और इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है माइनस 10/2 इज इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, माइनस में कभी किसी की लेंथ होती नहीं, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी माइनस में, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट उठाएंगे। तो यानी कि जो इसकी जो हाइट है, ब्रेथ हमने x माना था तो x की वैल्यू ये आ गई आपके पास 12 और जो एल्टीट्यूड है वो यानी कि 7 सेंटीमीटर इज लेस देन, तो यानी कि 5 और आपका हाइपोटेन्यूज ये रह जाएगा, तो ये आपकी आ जाएगी लेंथ एंड द ब्रेथ। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। A cottage industries produce a certain number of the poetry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice of the number. देखिएगा, हमें ये कंडीशन को याद रखना है, 3 more than the twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production of the day was 90, find the number of article produced and cost of each article. तो हमें ये नहीं पता, ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई एक कोटेज इंडस्ट्रीज है जिसमें पोट्री जो आर्टिकल है वो बन रहे हैं, और एक आर्टिकल की कॉस्ट उतनी ही रखी जा रही है जितनी एक दिन में कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। तो हमें नहीं पता कितने प्रोड्यूस कर रही है। तो लेट वी सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन 1 डे इज X, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बोल रहा था, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे, यानी कि एक दिन में जितने डिवाइस बनते कितने X, उनका ट्वाइस करके, और उसमें हमने क्या ऐड कर देना 3, तो ये है कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ सिमिलर डे। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमने ये देखना है कि आगे बताया क्या गया है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, एक बात बताइएगा, थोड़ा एग्जांपल हम यहाँ पर लिखें, मान लीजिए एक दिन में 10 आर्टिकल बनते हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट 5 है, तो टोटल कितने हुए, 10 इंटू 5 ही करेंगे ना। तो यहाँ पर भी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि जितने आर्टिकल दिन में बने और जितना एक आर्टिकल की कॉस्ट बनी, और जो दिन में टोटल जो प्रोडक्शन हुआ वो कितने का हुआ, 90 रुपीज का। तो देखिएगा, करिएगा सोल्व, 2x² प्लस 3x और इस साइड आकर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद हम उसको आगे सोल्व करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए अब हम इसको क्या है, मल्टीप्लाई 180 आनी चाहिए, और इसका जो स्प्लिटन जो फैक्टर रहेगा वो +3, यानी कि अपना आंसर आनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, यहाँ पर था अपना 2x² प्लस 3x और माइनस हुआ 90 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आप अगर जो मल्टीप्लाई क्या लेके आनी है, हमने -180 लेके आनी है, तो 180 के आप थोड़ा एक बार फैक्टर बना के फिर से आपको बता दे रहे हैं, 2 9 18 और 245 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, अब 3 से काउंट होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। देखिएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। क्या 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, और इसका जो मल्टीप्लाई है वो 180 आना ही है। तो इसलिए हमने यहाँ से पता चल गया इसके जो फैक्टर बनने वाले हैं वो क्या बनने वाले हैं, 3 और 12 13 और 15 बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² माइनस 12x, ठीक है, और प्लस का रहेगा 15x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या है कॉमन, और इन दोनों में से क्या है, यहाँ से कॉमन आएगा 2x कॉमन आएगा, ये बचा x माइनस 6, और यहाँ से प्लस 15 कॉमन आएगा, और यहाँ पर भी बचा x माइनस 6 और इक्वल टू 0। यहाँ पर हुआ 2x प्लस 15 और यहाँ से हुआ आपका एक फैक्टर x माइनस 6 और इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट टू 0 करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो -15/2 हुआ, और यहाँ से जो x का वैल्यू है वो हुआ 6। तो हम नेगेटिव वालों को छोड़ देंगे और x यानी कि वैल्यू को इसको लेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे 6, और कॉस्ट क्या है, उसने बोला था कि ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस जो होगा 6 इंटू 2 और प्लस उसमें क्या ऐड करोगे 3, तो 6 2 12 प्लस 15, तो यानी कि टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस, टोटल आर्टिकल कितने बनते हैं, यानी कि 6 बनते हैं। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या रहेगी, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, तो वो रहेगी आपकी 15 रुपीज। तो आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। समझ में आया। देखिएगा, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, या उस क्वेश्चन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज में वो कौन से नंबर पे है बता दीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से उसको दोबारा से सोल्व करवा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, हमने ऊपर भी पढ़ा था नेचर ऑफ द रूट,
और फिर से आ गया कि नेचर ऑफ द रूट क्या है, थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अब हम अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहता है तो इसके दो अलग अलग रूट होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहता है तो इक्वल रूट होंगे, और अगर यहाँ पर ये कंडीशन अगर से होती है तो वहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि हम उससे आगे सॉल्यूशन करेंगे ही नहीं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। देखिएगा यहाँ पर इसने बोला कि इफ दे एग्जिस्ट, मतलब कि इस कंडीशन को हमने यहाँ पर भी कंपेयर करना है, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपेयरिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिएगा b का स्क्वायर क्या रहेगा आपका -7 स्क्वायर, कंपेयर विद डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बोल सकते हो या d बोल सकते हो। b स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पर क्या आंसर आता है 49, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और विच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो 25 आपका रिजल्ट आया वो क्या रहा, ग्रेटर देन 0 आया। और अब हमने इसको किस फॉर्मूले से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या था आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो था -b पॉजिटिव नेगेटिव रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। तो जहां जहां जो जो वैल्यू आपको पता है वो इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा। देखिएगा -b का क्या रिजल्ट था, यहाँ पर -7 था, तो देखिए -b, सॉरी अब b की जगह हमने क्या पुटअप करनी है, वैल्यू को पुटअप करना है, तो माइनस और b की जगह -7 -b पॉजिटिव नेगेटिव और रूट बी स्क्र माइनस 4ac, या तो कंप्लीट लिख लो, वरना अभी थोड़ी देर पहले आपने बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है, वो है आपकी 25, और डिवाइड में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 2 है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7, ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव इसका रिजल्ट जो है वो 5 आया, और डिवाइड में आपके पास 2 2 जा 4। अब आप क्या हो, इसके दो रूट मिलेंगे क्या, एक तो x इज इक्वल टू होगा 7 प्लस 5, और दो रूट कैसे होंगे अलग अलग, आपको ये कंडीशन पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स टू डिस्टिंक्ट रूट्स, और फिर हमने इसको सोल्व करना है, और डिवाइड में 4, और जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा 7 माइनस 5 रहेगा, और डिवाइड में 4, यहाँ से आपका जो रिजल्ट आया वो 12/4 आया, और यहाँ से जो रिजल्ट आया वो क्या आया 2/4, इसको कैंसिल आउट किया तो आपका जो रिजल्ट है वो 3 आया, और इसको किया तो 1/2 आया, तो वो जो आपके रूट होंगे वो आपके 3 और 1/2 होंगे। इस फॉर्मूले से सोल्व किया हमने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसको भी हमने पहले कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, तो वो क्या रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सबसे पहले जो बी स्क्वायर है वो देखिएगा क्या होगा बी स्क्वायर हुआ आपका 4√3, और इसका क्या करोगे -4, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, और सी की वैल्यू आपके पास 3 है, देखिए क्या आता है रिजल्ट, 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा 16, और 16 और 3 की मल्टीप्लाई 48, -4 4 जा 16 और 4 3 यानी कि 48, ये आ गया आपके पास इक्वल टू 0। क्या बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, hence given quadratic equation having two equal रूट, दो इक्वल रूट करेगी, और किस फॉर्मूले से, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b पॉजिटिव नेगेटिव रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो करिएगा, जो वैल्यू आपको पता है -b की वैल्यू यानी कि -4√3
3 आपका हो जाएगा माइनस बी, पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्र माइनस 4ac, तो देखिएगा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बी स्क्र माइनस 4ac आपका यहाँ से कितना आएगा 0, और डिवाइड में आपका आ गया 2 और a की वैल्यू हुई 4, करिए सोल्व आगे, यहाँ से हो जाएगा -4√3, और अब आगे की जो वैल्यू है वो 0 ही रहेगी, और डिवाइड में आपका आ गया 8, तो आपके पास दो इक्वल रूट होंगे, कैंसिल आउट करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -√3/2, और दूसरा रूट भी क्या रहेगा -3/2, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका क्या रहेंगे 2 इक्वल रूट रहने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इससे समझते हैं, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज in year 3 year ago and 5 year from now is 1/3, find his present age, प्रेजेंट एज निकालनी है बट हमें नहीं पता, तो सबसे पहले तो हम लेट प्रेजेंट एज को ही अज्यूम करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x, और एज बिफोर 3 ईयर, एज बिफोर 3 ईयर 3 साल पहले कितनी होगी, तो x माइनस, और एज आफ्टर 5 ईयर, एज आफ्टर 3 ईयर, आज के 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, सॉरी 3 नहीं है यहाँ पर, ये 5 है, तो ये हो जाएगी x प्लस 5 होगी आपके पास। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर 1 है, अगर x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा, यानी कि अपोजिट होता है, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी कि उसके चेंज हो जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि एज जो है, रेसिप्रोकल का जो सम है एज का वो कितना होगा 1/3 होगा, तो कैसे, यानी कि जो पहले एज थी उसका रेसिप्रोकल 1x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे 1/x प्लस 5, और इक्वल टू किसके आने वाला है वो 1/3 के इक्वल है, ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है x माइनस 3 और x प्लस 5, और इक्वल टू 1/, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, क्या बचा x प्लस 5 बचा, और उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, और क्या बचा x माइनस 3 बचा, और -3, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका बचा 2x और माइन प्लस का बचा 2, क्योंकि माइनस प्लस 5 और -3 प्लस 2 बचेगा, उसके बाद नीचे जो है वो सेम का सेम हमने लिख दिया x माइनस 3 और x प्लस 5, और इक्वल टू यानी कि 1/, अब क्या करोगे, अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ इसका और इसका, तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 6, और इज इक्वल टू x माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे जैसे आपने पीछे किया था, ठीक है ना, तो वो क्या रहने वाला है आपका जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस -15, क्लियर, सभी को एक साथ रखिएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 प्लस ये इस साइड एक्स स्क्वेयर प्लस ये, सॉरी ये प्लस नहीं रहेगा भाई, साइन क्या हो जाएगा इनका चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो 6x ये साइड आके माइनस, और ये भी साइड आके -2x, और ये हो जाएगा +15 इज इक्वल टू 0। अब हम इन सभी को अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा x स्क्वेयर माइनस 4x, और उसके बाद -21।
अभी देखिए फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x और माइनस 21 इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 21x स्क्वायर आएगा, और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 4x आएगा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 आपका रिजल्ट आएगा, प्लस 3 यहाँ से आप कॉमन, और x माइनस 7 यहाँ से आपका रिजल्ट इक्वल टू, दोनों को एक फैक्टर आपके पास बना x प्लस 3 और एक फैक्टर बना आपके पास x माइनस 7 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू यहाँ पर आपका फैक्टर -3 और यहाँ से आपका प्लस 7। अब आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से आपका जो फैक्टर रहेगा x की वैल्यू यानी कि आपके पास क्या आ गया अभी, अब हम इसको मान के चलेंगे जो 7 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट 7 हुआ, और 7 जो है तो हमने x यानी कि रेमन की एज जो मांगनी थी परसेंटेज वो 7 है। आज से 3 साल पहले वो हुई 4 और आज के 4-5 साल बाद हुई वो 12। ये आपका रहेगा रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या है, टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटे वाला टैंक है उसके लिए टाइम एज्यूम करेंगे, let the time taken by the let the time taken by smaller tap, तो वो कितना रहेगा x, और टाइम टेकन बाय लार्जर, लार्जर जो टैप है वो कितना है 10 आवर्स लेस लेता है, तो x माइनस आपका हुआ 10। ये तो हुआ आपका कंप्लीट टैंक बनने में। अब क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, तो क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर, फिल्ड बाय स्मॉलर टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में यानी कि कितना टाइम लेगा, तो 1 आवर में लेगा 1/x, और जो लार्जर है, लार्जर टैंक है वो लेगा 1/x माइनस 10। अभी क्या है, दोनों टैंक जो है हमें दिए हुए हैं कि जो दोनों टैंक है वो कितनी देर में फिल करते हैं, 9 3/8 आवर्स में। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे इसको कि बोथ जो टैंक हैं वो जो पानी यानी कि फिल्ड करते हैं इसमें, तो यानी कि टाइम टेकन बाय बोथ टैप, तो बोथ टैप कितनी देर में 1/x प्लस 1/x माइनस 10 और इज इक्वल टू, तो टाइम तो बोथ का दे ही रखा है 9 3/8, तो क्या रहेगा इक्वल 1/x प्लस, और ये हो जाएगा 1/x माइनस 10 और इज इक्वल टू, यहाँ से हमने 1/x प्लस 1/x माइनस जो 10 लिखा, तो ये क्या, दोनों का क्या है 1 आवर्स का काम है, और ये दोनों क्या है इसको कंप्लीट फील्ड करते हैं 9 3/8 आवर्स में, यानी कि किसमें 75/8 आवर्स में। अगर कंप्लीट इतनी देर में फील्ड करते हैं तो 1 आवर में, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75 हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर्स का काम हम दोनों का क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्लियर है ना, ये हमने पहले क्या था, पीछे आपने जो किया वो उसमें हमने कंप्लीट को इक्वल लिख दिया था, तो अब हम क्या करेंगे 1 आवर्स का काम इसमें कंप्लीट लिखेंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या सोल्व है, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, यहाँ से एलसीएम आएगा x और x माइनस 10, और यहाँ से आपका जो बचेगा वो होगा x माइनस 10, और ये बीच में किस चीज का साइन, प्लस का, और यहाँ बचेगा x, और इज इक्वल टू 8/75। यहाँ जो होगा वो होगा 2x माइनस 10 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 10x और इज इक्वल टू 8/75। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 75 2 जा
150x हो जाएगा इसका 150x, यहाँ से माइनस 750 और इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब सभी को एक साइड लेके आइएगा, क्या बचेगा 8x² माइनस 80x और इसको राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस 150x और प्लस हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी वो क्या होगी, 8x² और ये दोनों को ऐड किया तो माइनस 230x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। अभी आपको क्या फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसका मल्टीप्लाई 230 आए और ऐड करें तो 230 को स्प्लिट करना है और उनका जो मल्टीप्लाई आए वो कितना आए, 750 इंटू 8 की मल्टीप्लाई के इक्वल। तो देखिएगा क्या फैक्टर होंगे इसके, 8x², उसके बाद माइनस 200x और उसके बाद माइनस 30x, इसके क्या होंगे फैक्टर, और लास्ट में प्लस में 750 आप इसका जो लास्ट वैल्यू है वो छोड़ लीजिए। इन दोनों में से क्या फैक्टर आया, 8x फैक्टर आया, क्या बचा x माइनस 25 बचा, माइनस 30 यहाँ से क्या ले लोगे कॉमन और इसका कितना बचा x माइनस 25 और इक्वल टू 0। इक्वेट कीजिएगा, 8x माइनस 30 को इक्वल टू 0 लिखिएगा और x इज इक्वल टू 25 को इक्वल टू 0 लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से x माइनस 5 है। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 30 अपॉन में 8 आएगा और यहाँ से कितना आया हुआ है 25। देखिएगा डेसिमल पॉइंट ये है, ये हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट में इसका वैल्यू नहीं रहने वाला और ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हम x का जो वैल्यू है वो कितना लेंगे 25 लेंगे। तो यानी कि जो स्मॉलर टैंक था वो कितने x की वैल्यू आई तो 25 आवर्स में, यानी कि टैंक को फिल कर रहा है, और जो लार्जर है वो 10 आवर्स लेस, 25 माइनस 10 यानी कि कितने आवर्स में 15 आवर्स में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिएगा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। ब्रेन कॉल चैनल जो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही आसान वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।